के कहर ने हर चीज को प्रभावित किया है। बड़े स्टार की कई फिल्मों की रिलीज को आगे बढ़ा दिया गया, जबकि कुछ को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया। 2021 में कम समय के लिए ही सिनेमा हॉल खुले और कुछ फिल्में आखिरकार बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद सिनेमा घरों को फिर से बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ राज्यों ने 50% उपस्थिति के साथ सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत फिर से दे दी। इस दौरान छोटे पर्दे पर कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, तो कई छोटी फिल्मों ने दर्शकों का मनोरंजन भी किया। फिल्मों की कंटेंट और प्लेटफॉर्म पर बहस अब भी जारी है। 2021 का आधा साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक बॉलीवुड की कई फिल्में ओटीटी पर आ चुकी हैं। इनमें कई फिल्मों ने खूब तारीफें बटोरी, जबकि कुछ बड़े बजट की फिल्मों को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। सलमान खान की फिल्म राधे सबसे खराब फिल्म की सूची में सबसे आगे है। यहाँ हम आपको 2021 की बेस्ट और खराब फिल्मों के बारे में बताएंगे कि कौन सी फिल्में हिट रहीं और कौन सी फिल्में फ्लॉप हो गई। पहले आपको 2021 की बेस्ट फिल्मों के बारे में बताते हैं। शेरनी, विद्या बालन अभिनीत इस फिल्म में कम से कम कहने के लिए 2 बाघिन हैं। इस फिल्म को अनूठे तरीके से संभाला एक सामयिक विषय पर फिल्माया गया है। शेरनी प्रकृति की प्रधानता और मानव लालच के बारे में है और इस पर अमित मसूरकर की मुहर लग गई है। विद्या बालन एक वन अधिकारी की भूमिका निभाई है, जो एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में जीवित रहते हुए मानव पशु के संघर्ष में फंस गई है। वास्तव में अमित की पिछली फिल्म न्यूटन के ठीक बाद उड़ान भरता हुआ प्रतीत होता है। जंगल है, चौपाए जानवर हैं और गरजती हुई विद्या बालन भी हैं। इस फिल्म को देखते हुए आपको नेशनल ज्योग्राफिक की याद आने लग सकती है, लेकिन यह बॉलीवुड की फिल्म है, ना कि नेशनल ज्योग्राफिक। 12 करोड़ के बजट में बने इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर 7.5 रही। संदीप और पिंकी फरार, यह पूरी तरह से दिवाकर बैनर्जी का लिखा हुआ था। यह एक डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआती कहानी पिंकी का अनुसरण करता हुआ दिखाई पड़ता है, जो संदीप को हमलावरों के प्रभाव से बचाती है, लेकिन बाद में कहानी की परतें हटने लगती है और वर्ग विभाजन, कॉर्पोरेट लालच, कुप्रथा और विशेषाधिकार जैसे कई मुद्दों को उजागर करती है, जिसमें विपरीत दुनिया के नायक अपने सह अस्तित्व के लिए लड़ते हैं। त्रिभंगा, यह रेणुका शहानी के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है, जिसमें तन्वी आज़मी के किरदार महत्वपूर्ण है। तन्वी के अलावा इसमें काजोल और मिथिला पालकर भी है। तीनों ने एक एक परिवार में 3 पीढ़ियों की त्रुटिपूर्ण महिलाओं की भूमिका निभाई थी। यह उनके व्यक्तिगत और परंपरागत जीवन विकल्पों के बावजूद आदर्श माता पिता बनने की उनकी खोज की पड़ताल करता है। यह नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। शहानी को इस फिल्म के निर्देशन और प्रदर्शन के लिए काफी प्रशंसा मिली है। राम प्रसाद की 13वीं, सीमा पाहवा इस सामाजिक नाटक के साथ निर्देशक बनी, जो एक विस्तारित परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने पिता और ससुर के निधन पर इकट्ठा होते हैं और कैसे उनकी मृत्यु के बाद घर में क्षुद्र राजनीति होती है। सभी को असुरक्षा की भावना रहती है। फिल्म में शानदार कलाकारों का संयोजन है। फिल्म ने सामाजिक कलंक और गुणों और शोक के रीति रिवाजों को छुआ है, क्योंकि राम प्रसाद की मौत पीछे छूट जाती है और गलतफहमियों के बीच कहानी घूमने लगती है। नेल पॉलिश, यह एक पेचीदा क्राइम लीगल थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म दर्शकों को अंत तक अपने मनोरंजक वर्णन के साथ बनाए रखता है। फिल्म में चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ एक मर्डर मिस्ट्री है। यह मानव मन की पड़ताल करती है जैसे पहले कभी नहीं हुआ हो। एक वकील और उसका मुवक्किल एक मर्डर मिस्ट्री में उलझे हुए हैं, जो पिछले आघात विभाजित व्यक्तित्व में आसानी से फिसल जाता है। फिल्म में मानव कौल ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस फिल्म के सीक्वल की मांग पहले से ही है। साइलेंस, कैन यू हियर इट। अगर आपको लगता है कि मनोज बाजपेयी हाल ही में फैमिली मैन का फ्लेवर बन गए हैं, तो एक बार आप इस फिल्म पर वापस जाएं, जो उनके पुलिस वाले के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। मनोज इस फिल्म में एक महिला के रहस्यमय तरीके से लापता होने के मामले की जांच करते हैं। इस फिल्म ने अपने टाइट प्लॉट और थ्रिल फैक्टर के लिए सभी का ध्यान खींचा है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखें। अब 2021 की फ्लॉप फिल्मों की बात करते हैं। राधे, 2021 की खराब फिल्मों की लिस्ट में सबसे पहला नाम है बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का। आप कितनी बार केवल सलमान खान के कंधों पर फिल्म की सवारी कर सकते हैं। अभिनेता का ईद का तोहफा इतनी बुरी तरह विफल रहा, या यूं कहें कि पिट गया, कि IMDb ने इसे 1 स्टार दिया, जिसे सलमान खान की सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्मों में रखा गया। द गर्ल ऑन द ट्रेन, परिणीति चोपड़ा ने एमिली ब्लंट के किरदार में उतरने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता को उनका यह रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया। परिणीति इस रोल में दर्शकों को आश्वस्त नहीं कर पाई। एक तो उनका यह रोल आधा अधूरा था और इसमें कोई प्रभाव नहीं था,
और कोई भी दर्शक उनके असली हत्यारे को पकड़ने में मजा नहीं ले रहा था। अभी के लिए तो उनको हॉलीवुड की हिट फिल्मों की रीमेक से दूर ही रहना बेहतर है। सरदार का ग्रैंडसन फिल्म अपने ट्रेलर से आशाजनक लग रही थी, लेकिन खराब पटकथा और निष्पादन का शिकार हो गई। अर्जुन कपूर सबसे अच्छा पोता बनना चाहते थे, लेकिन असफल रहे क्योंकि फिल्म में भावनात्मक जुड़ाव की बहुत कमी थी। द बिग बुल। अगर आपको लगता है कि 1992 के स्कैम में प्रतीक गांधी के अभिनय ने इस फिल्म पर छाया डाली, तो इसका बड़ा कारण इसका खराब निर्देशन है, जबकि स्कैम 1992 इस फिल्म की प्रमाणिक ताकत थी। द बिग बुल ने ऐसी रचनात्मक स्वतंत्रता ली कि यह एक मेलोड्रामा के रूप में समाप्त हुआ। रूही। जानवी कपूर को भूत के रूप में कौन जानता था, और उनके साथ इस तरह की यातना हो सकती है, किसने सोचा था। लेकिन पटकथा की लेखन खराब होने पर यह उनकी गलती नहीं थी। जिन लोगों को स्त्री जैसे तीखे और मजाकिया अंदाज की उम्मीद थी, वे निराश हो गए। फिल्म में एकमात्र अनुग्रह वरुण शर्मा की भूत के साथ प्रेम कहानी थी, लेकिन फिल्म में दर्शकों को बांध रखने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।